हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? सभी मजे में हैं? ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th मैथमेटिक्स की क्लास में। मैं आपका सर मनोज शर्मा अपने इस चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में स्वागत करता हूं। बच्चों, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो टुडे, आज बच्चों हम लोग जो हैं आपके साथ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, और इसके अंदर हमारा जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। कैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं ये विद मैं क्वेश्चन में ही आपको समझा दूंगा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और इस एक्सरसाइज का ये फर्स्ट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द रूट्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो उसको हम अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अभी जो है कोरोना के कारण इस साल सिलेबस में नहीं है। तो हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, यहाँ पर हम रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला द्वारा फाइंड आउट करेंगे। दिए गए समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, द्विघाती समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं इसके लिए हमें क्या करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको इक्वेशन दी गई होगी इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन यानी मानक इक्वेशन से। कैसे? देखिए, इक्वेशन लिख दिया आपने। कंपेयरिंग विद जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे हम तुलना करेंगे इसकी। ठीक है, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 3। जो ये हैं आपके कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म। ठीक है बच्चों, तो ये हमने शुरू में पढ़ा था कि कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, वही हम लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, फिर क्या करना है, ये सबसे आसान विधि है। हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम बोलते हैं डी, विकर भी कहते हैं, लेकिन अभी हम सिंपली लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे होंगे बी जो है हमारा -7 था, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है। बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4, फॉर्मूला से ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। इनको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू, -7 का स्क्वायर होता है आपका 49, और इनको अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू द 8, 8 3 द 24, तो ये आ गया -24। ओके बच्चों, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 25। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखनी है कि ये जो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, इसकी वैल्यू 0 से कंपेयर करनी है। क्या वो 0 से बड़ी है, ठीक है, बराबर है या छोटी है? तो अभी इस एक्सरसाइज में हमने वही सम सॉल्व करने हैं जिनमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यानी ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। छोटे वाली के बारे में अभी हम अगली एक्सरसाइज में बात करेंगे। तो ये आपके पास आ गया। अब उसके बाद आपने क्या याद रखना है, जब आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देयरफॉर अतः x की जो वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला याद रखना आपने, x की जो वैल्यू होती है वो होती है इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसके बराबर होती है। प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये एक वैल्यू होगी वो प्लस करके आएगी और दूसरी वैल्यू माइनस करके। देखिए कैसे, x इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम वैल्यू भरते हैं, अब देखिए,
ठीक है, माइनस बी यानी माइनस का माइनस आ गया और बी की वैल्यू यहां से -7। ये माइनस फॉर्मूले का ध्यान रखना, ए की माइनस नहीं लगाना कि इसके साथ है तो वो नहीं आएगा, नो, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये 100% आएगा। और जो बी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो -7 प्लस बी स्क्वायर -4, यहाँ दोबारा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपने निकाल लिया, यहीं से ये वैल्यू उठा के सीधी आप यहाँ लिख दीजिए प्लस √25 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे 2 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर एक बार प्लस हो गया, दूसरी बार -7 इंटू -7 माइनस √25 अपॉन 2 इंटू 2, यहाँ पर माइनस आएगा, बाकी सारा कुछ वही है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -7, ये बन जाएगा +7 प्लस √25 की वैल्यू होती है 5, ओके, अपॉन 4, 2 टू द 4। सिमिलरली यहाँ पर -7 ये हो गया +7 माइनस √25 की वैल्यू -5 अपॉन 4। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 12/4 और दूसरी तरफ आ गया x इज इक्वल टू 2/4। अब ये यहाँ पर कट जाएंगे आपके, 4 1 द 4 और ये आ जाएगा 4 3 द 12, ठीक है, यहाँ 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो इस तरह से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएंगी x की वैल्यू आ जाएंगी, एक आ गई 3, दूसरी आ गई 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये आगे आपके x के मूल या कह लो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, थोड़ा लेंथी हो गया, समझाना था, कोई बात नहीं, अब आगे आप फटाफट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन इक्वेशन लिखिए फटाफट, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, लिख ली सभी ने। आगे चलते हैं, फिर वही कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हिंदी वाले लिख सकते हैं से तुलना करने पर, ये लिख लीजिए x² प्लस bx c बराबर 0 से तुलना करने पर। फिर आपके पास आ जाएगा, यहां से अगर आप देखेंगे, ये देखिए a की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, x के साथ कुछ नहीं है तो इसको हम 1 बोलते हैं, तो b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई -4। ध्यान रखेंगे साइंस का, साइन जरूर आएंगे साथ में। तो फिर फाइंड आउट करेंगे b² माइनस 4ac, ठीक है, इज इक्वल टू b² 1² माइनस 4 इंटू a2 इंटू c यानी -4। तो यहां पर आपके पास आ गया इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है 1 और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 टू द 8, 8 4 द 32, यानी आपके पास आ गया 33 विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर अतः x की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर अतः x इज इक्वल टू फॉर्मूला है -b इंटू प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लिख लेंगे आप -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके बच्चों, फिर x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, b -b है तो माइनस b की वैल्यू 1 है तो ये 1 ही आएगी अब यहाँ पर, प्लस b² माइनस 4ac की वैल्यू है √33, तो दूसरी तरफ आ गया -1 माइनस √33 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2। तो यहां से आपके पास आ गया अब x इज इक्वल टू -1 प्लस √33 अपॉन 4, क्योंकि √33 को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो -1 प्लस √33 अपॉन 4 और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास -1 माइनस √33 अपॉन 4। तो ये आ गए हमारे पास x के रूट्स या x के मूल। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज योर सेकंड पॉइंट आंसर। चलिए अब इसी तरह से चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज 4x² प्लस 4 √3x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन, पहले इक्वेशन लिखिए, 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन लिख ली, कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हिंदी वाले लिखेंगे ax² जमा bx जमा c बराबर है 0 से तुलना करने पर a इज इक्वल टू क्या आ गया 4,
ठीक है बच्चों, यहां से a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4√3, c इज इक्वल टू 3। ओके, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b यानी 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 4 इंटू c यानी 3। तो आपके पास आ गया 4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 3 दा 48, राइट। और इधर 4 इंटू 4 16 3 दा 48, ये भी 48। तो इस तरह से 48 माइनस 48 यानी 0 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 0 के। सो रूट्स क्या होंगे हमारे पास, देयरफॉर अतः रूट्स के लिए वही फॉर्मूला लिखना आपने, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट बच्चों। तो चलिए आगे, x इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, माइनस b की वैल्यू थी 4 अंडर रूट 3 प्लस रूट 0 अपॉन 2 इंटू 4, और इधर क्या वैल्यू है, माइनस बी टू 4 अंडर रूट 3 माइनस रूट 0 अपॉन 2 इंटू 4। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू माइनस 4√3 अपॉन 8, और दूसरी भी आ गई माइनस 4√3 अपॉन 8। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये कट जाएंगे आपके, जैसे 4 1 दा 4 होता है, 4 2 दा 8 होता है, तो ये इस तरह से कट जाएंगे। यहाँ 1 आ गया, ये भी कट जाएगा, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, और दूसरा भी माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो इस तरह से ये हमारी क्या आ गई, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आगे हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इज, अब अगला फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। Write down the equation 2x² plus x plus 4 is equal to 0. Comparing with ax² plus bx plus c is equal to 0 से तुलना करने पर a बराबर है 2, b बराबर है 1 और c बराबर है 4। ये आ गया हमारे पास। फिर b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे। b यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, तो क्या आ गया आपके पास, 1 माइनस 4 चौके 16 दूना 32 माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 31 विच इज लेस देन 0। ठीक है, तो रूट्स आर नॉट रियल, और इसलिए रूट्स क्या है, रियल नहीं है। आप हिंदी वाले लिख लीजिए, मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए हम इसके मूलों को ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अगली क्लासेस में इनको भी ज्ञात करते हैं, वो नेक्स्ट क्लासेस में आता है। तो अभी तक हम यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए इनको फाइंड आउट नहीं करेंगे। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई लिखा नहीं हुआ कि आप किस भी मेथड से फाइंड आउट करो। अब आपके पास आजादी है, कोई बंदिश नहीं है। अब जो भी मेथड आपको इजी लगे, चाहे गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड, चाहे द्विघात विधि यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, आप जिस मर्जी से इन रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1 पॉन x इज इक्वल टू 3। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इस तरह का डिनोमिनेटर वाला सम आ जाए, भिन्न वाला, तो कुछ नहीं करना है, प्रश्न को भिन्न से गुणा कर देना है। जो आपके पास समीकरण इक्वेशन होगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद डिनोमिनेटर, हर से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपने इक्वेशन लिख ली। अब मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय x, इस समीकरण को x से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा आपके पास, इस तरह से आप लिखेंगे x इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 पॉन x इज इक्वल टू 3। इसके करने से क्या होगा, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन जब x इस 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बच गया केवल -1 बराबर है ये x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है बच्चों, समझ आ गया इतना। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इस तरह से अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन को एक ही साइड कर देंगे,
लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे सभी नंबर्स को और राइट हैंड साइड पे 0 रख देंगे। सो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x ने अपनी साइड चेंज कर ली। अब क्या करना है आपने, फिर कंपेयर करना है, लिखना है a कितना आया आपके पास, a आया 1, ठीक है, b आया -3, c आया -1। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करते हैं। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया आपके पास b यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू a1 इंटू c -1। सो इस तरह से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, -3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 यानी इज इक्वल टू आ गई 13। तो चलिए देयरफॉर x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। So x is equal to minus b की जगह गया माइनस इंटू b है -3 प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पीछे आई थी हमारे पास अंडर रूट 13। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया अंडर रूट 13, दूसरी अपॉन 2a 2 इंटू 1। इसी तरह से सेकंड वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू माइनस ऑफ -3, फिर दूसरी तरफ -√13/2 गुणा 1। तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 जमा √13/2 और दूसरी आ जाएगी 3 माइनस √13/2। तो ये आ गए हमारे पास x के रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, x के मूल। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा So next question is 1 upon x plus 4 plus 1 upon x minus 7 is equal to 11 upon 30। ठीक है बेटा, ये डिनोमिनेटर वाले सम है। ठीक है, तो ये थोड़े से मुश्किल भी हैं, थोड़े से हैं, ज्यादा भी नहीं है। अगर आप करेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको करने के अब हम इसको जैसे पहले उससे मल्टीप्लाई किया था, अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है x 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 4 और x माइनस 7, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम होगा इनका प्रोडक्ट, यानी 1 यानी x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। तो आपके पास आ जाएगा 1 यहां से इंटू एक्स माइनस 7 -1 ये वाला आ गया इंटू एक्स प्लस 4 ये हो गया इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, x माइनस 7 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन, इसी तरह से नीचे सॉल्व करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -7 -7x, फिर 4 इंटू एक्स 4x ये वाला, फिर 4 इंटू 7 माइनस 4 इंटू -7 -28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। तो इस तरह से आ जाएगा 30। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब क्या होगा आपका, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान देंगे, ए एक्स और ये माइनस एक्स कट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा -7 और -4, तो ये बन जाएगा -11। तो ये 30 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28 इस तरफ होगा 11 के साथ। तो 30 इंटू -11 इज इक्वल टू 11 इंटू यहाँ पर क्या जाएगा एक्स स्क्वेयर, और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, -7x प्लस 4x ये क्या जाएगा -3x -28। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। 30 इंटू -11 ये आ गया -330 इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स स्क्वायर 11x स्क्वायर, 11 इंटू -3x -33x, 11 इंटू -28 -308। अब क्या होगा, अब -330 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो एक तरफ 0 कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 11x स्क्वायर -33x -308 प्लस 320। फिर 0 इज इक्वल टू 11x स्क्वायर -33x, और इन दोनों को सॉल्व करके आ गया +22। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या आ जाएगा, अब 0 इज इक्वल टू 11 कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा x स्क्वायर -3x प्लस 2। ओके,
अब 11 क्या होगा, जब आपका ये जो 11 है ये दूसरी साइड जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपके पास बच जाएगा केवल 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब क्या करेंगे आप लोग, आप साइड चेंज कर देंगे इक्वेशन की, 0 को इधर ले जाएंगे और इस इक्वेशन को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने फिर कर लें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 2। देखकर आपने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर ली सभी ने वैल्यू फाइंड आउट, वेरी गुड। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीजिए, कितनी आई देखो जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1c2। तो अब फटाफट करो, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। इन नेक्स्ट स्टेप माइनस 3 का स्क्वायर आ गया 9, 4 टू द 8, पीछे की माइनस है, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस रूट 3 प्लस रूट 1 अपॉन 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 थी, ओके, फिर और कॉमा माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस रूट 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो इस तरह से आपके पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस माइनस 3, जैसे पहले बताया था मैंने 3, 1 का जो रूट होता है 1 होता है, 3 प्लस 1 अपॉन 2, और इधर आ गया 3 माइनस 1 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 हो गया 4 अपॉन 2, और इधर हो गया 3 माइनस 1 2 अपॉन 2। सो इस तरह से आपके पास आ गया x इज इक्वल टू, ये कट जाएंगे आपके पास, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, ये वाला 2 आएगा, और 2 1 द 2 और 2 1 द 2, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो आपके पास रूट्स आए x के, x इज इक्वल टू 2 एंड 1। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी आपका अगला सम जो है स्टेटमेंट सम है। क्या है सम, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1 upon 3. Find his present age. 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बेटा प्रश्न ये है कि जो आज से 3 साल पहले रहमान की आयु थी उसका रेसिप्रोकल यानी उसका व्युत्क्रम, प्लस आज से 5 साल बाद की आयु का व्युत्क्रम का योगफल। डायरेक्ट नहीं है, जो आयु 3 साल पहले होगी और 5 साल बाद होगी उनका जो रेसिप्रोकल होगा उसका सम आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसका सम आपको दिया है, आपने प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं लेट रहमान प्रेजेंट एज, जैसे हम करते हैं x years, 3 years ago his age, 3 साल पहले उसकी कितनी एज थी, x minus 3 years, 5 years from now his age is equal to x plus 5 years according to question। अब हिंदी वाले भी साथ के साथ लिख लेंगे। मान लो रहमान की आयु बराबर है वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष, 3 साल पूर्व उसकी आयु, 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु x minus 3 years, 5 साल बाद उसकी आयु x plus 5 वर्ष। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब 80 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये सारे सम ऑफ रेसिप्रोकल्स यानी व्युत्क्रमों का योग, ठीक है, उसकी आयु के व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/3। तो पहली यानी 3 साल पहले की आयु का व्युत्क्रम हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x minus 3, और x plus 5 यानी 5 साल बाद आयु का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होगा 1/3।
एक्स प्लस 5, 1/x+5, इन दोनों का सम, ठीक है, इस रेसिप्रोकल का प्लस दिस रेसिप्रोकल, ये बन जाता है 1/3। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट, वैसे सॉल्व करना है एलसीएम लेके आपने, क्या जाएगा x-3, ठीक है, क्या जाएगा x-3 इंटू एक्स प्लस 5, ये आपका एलसीएम आ जाएगा नीचे। फिर पहले में x-3 है तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 से, यहाँ पर x प्लस 5 है डिनोमिनेटर में हर में, तो ये वाला 1 जो है ये 1 मल्टीप्लाई होगा x-3 से, इज इक्वल टू किसके है 1/3, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। फिर x प्लस 5 प्लस x सॉल्व करेंगे इसको, क्या जाएगा x प्लस 5 प्लस x-3 इज इक्वल अपॉन, और नीचे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 5 प्लस 5 5x, फिर -3 इंटू एक्स -3x, -3 इंटू 5 ये -15, ठीक है, और ये इज इक्वल टू किसके है 1/3 के। चलिए अब क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली टर्म नीचे से, नीचे वाली टर्म दूसरी साइड के ऊपर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस एक्स 2x, 5 माइनस 3 प्लस 2, ये आ गया ब्रैकेट में, इज इक्वल टू ये 1 मल्टीप्लाई होगा इन सारों से, इनको भी सॉल्व कीजिए, तो ये क्या आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x 2x माइनस 15, ठीक है। अब इस नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास आ गया 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर एक थोड़ा सा ये आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने यहाँ साइड क्यों नहीं चेंज की, x की साइड क्यों नहीं चेंज की एक्स स्क्वायर की। वो मैंने इसलिए नहीं किया, अगर मैं एक्स स्क्वायर को बेटा इस लेफ्ट हैंड साइड पे लाता तो ये माइनस हो जाता, फिर आपको मुश्किल हो जाती, या तो फिर आप माइनस कॉमन लेते या फिर इसको दूसरी साइड लेते, तो इसलिए मैंने अभी इसको नहीं चेंज किया, जिधर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो मैंने उधर ही रहने दिया, लास्ट में इसको मैं चेंज कर लूंगा सॉल्व करने के बाद। तो आपके पास आ जाएगा ये दोनों जो हैं आपके 6x प्लस 6, ये दोनों साइड चेंज करके दूसरी साइड आ जाएंगे, तो आपके पास यहाँ रह जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये है, तो इधर 6x इधर जाकर x के साथ -6x, फिर -15 आ गया, और ये प्लस 6x इधर जाकर -6, ठीक है बच्चों, ये आ गया। फिर सॉल्व करेंगे आप इसे, तो आपके पास अब क्या है, अब आप जीरो को, क्योंकि पूरी की पूरी टर्म को हम चेंज कर रहे हैं, अब साइन चेंज नहीं होंगे, अब जीरो जो है जो लेफ्ट हैंड में लिखा गया वो राइट में चला जाएगा, और आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके, ध्यान देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वेयर 2x और -6x ये बन जाएंगे -4x, -15 -6 बन जाएंगे -21 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा a, देखा हमारे पास 1, b आ गया -4, c आ गया -21, सो बी स्क्वायर -4ac आ गया, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -21, -4 का स्क्वायर आ गया 16, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 द 4, फिर -21 से, तो ये दोनों माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे +84, यानी 16 + 84 ये बन जाएगा 100। तो अब सॉल्व करते हैं x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -b है -4 प्लस इसकी वैल्यू आई 100 √100 अपॉन 2 इंटू 1, फिर माइनस इंटू -4 माइनस √100 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है बच्चों। फिर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 अपॉन 2, और इधर आ जाएगा 4 माइनस 10 अपॉन 2, क्योंकि 100 का रूट होता है 10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 14, ये बन गया 14, ठीक है, 4 माइनस 10 ये बन जाएगा -6 अपॉन 2, ठीक है बच्चों।
अब यहाँ पर ये कट जाएगा कैसे, 2 1 the 2, 2 7 the 14, 2 1 the 2, 2 3 the 6। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 7 एंड -3। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब एज जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, देयरफॉर अतः एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ठीक है बच्चों, सो रहमान की वर्तमान आयु बराबर है x यानी 7 वर्ष, यही हमने। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज अवर टुडेज वीडियो। ये 4.1 4.3 का वीडियो था, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बेटा थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग मैथ्स विद योर सर मनोज शर्मा। बेटा इसके लिए सबसे पहले सबसे जरूरी है कि जितने से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और उतना जो है आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी पता लगता रहे। ओके बाय बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।